Hello friends, this is Sunil Kamlapuri. Welcomes to you all in my YouTube channel and I have mentioned some questions which is belonging from the history GK and let's see the questions. कौन सी विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ ले गया? तो नादिर शाह था जो कि विदेशी आक्रमणकारी था और भारत से कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर लेकर गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का कितने प्रतिशत भाग पानी है? तो 71% भाग पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है जो कि गैसों का एक छल्ला है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो है कोसी नदी, क्योंकि ये बरसाती नदी है और बरसात के समय में काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बिहार में काफी ज्यादा बाढ़ आ जाती है, काफी नुकसान होता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन, क्योंकि इसमें मेथेन गैस होता है और मेथेन गैस जो होता है वो गंधहीन होता है, इस वजह से इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस किस गैस का अनुपात है? तो वो नाइट्रोजन गैस है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो ओडिशा में है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। एंड नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 किलोबाइट यानी 1 केबी में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कंप्यूटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की जो मांग की थी सन 1940 ईस्वी में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बना था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की स्थापना की थी या घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने किया था। भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं या शहीद आजम के नाम से किसको उपाधि दी गई थी? तो भगत सिंह को दिया गया है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप जो है भारत का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा व्यक्ति था, उसकी जो हत्या थी उसने किसने किया था? तो उधम सिंह ने किया था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय हैं कुल मिला के। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मांगवलकर हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरला से। चलिए नेक्स्ट तरफ देखते हैं। भरतनाट्यम नृत्य किस शैली है वो मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। सन 1913 ईस्वी में इन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1995 में चालू किया गया था भारत में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा और इसे किसने लिखा था? तो अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन
को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन से गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों के मिश्रण को ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन था होम्योपैथी का संस्थापक। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र माह होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी वादक है ये। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो इसमें खाद्य जो भाग होता है वो तना होता है, यानी हम लोग तना खाते हैं। उसी तरीके से आलू का जो हम लोग खाते हैं वो भी तना ही खाते हैं। सर्व परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली? बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में है। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिणी कहा जाता है। नेक्स्ट, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर के संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला कौन सा बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का? तो लोथल बंदरगाह था। किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है वनस्पति घी के निर्माण में। चलिए क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन थे। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण होते हैं? पृष्ठीय तनाव की वजह से पानी की बूंदें जो होती हैं वो गोल होती है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच में 17 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई पड़ते हैं? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? लाल हरा नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। वायु यानी के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन व सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग किस शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंखों से संबंधित होती है ग्लूकोमा रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये नाभिकीय संलयन के आधार पर काम करता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की प्रचुरता सबसे अधिक मछलियों के तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू-स्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर के नियर अबाउट होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या उसी को कह सकते हैं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। कंप्यूटर की ऐसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। पारसक की इकाई क्या है? तो खगोलीय दूरी है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, जो भारत के लिए सबसे पहले ब्रिटिश संसद में चुने गए थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पे है? पुष्कर में, राजस्थान में है।
पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं इसे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम मैरी क्यूरी। सार्क का या दक्षेस का मुख्यालय कहां पे है? तो काठमांडू यानी नेपाल में है। और प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।